today we are going to study a poem from first flight of class 10th. The name of the poem is The Trees. This poem is written by Andreen Rich. She was an American poet, essayist and feminist. Feminist means एंड्रीन रिच, जो कि औरतों के फेवर में बातें करती हैं, औरतों के अधिकार के लिए बातें करती हैं। इस पोएम के थ्रू पोइट हमें 2 मैसेजेस कन्वे करना चाहती हैं। जो फर्स्ट मैसेज है वो है ट्रीज के फेवर में, हमारी नेचर के फेवर में। कितनी तेज स्पीड से हमारे पेड़ काटे जा रहे हैं, हमारे जंगल साफ किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो गई है। और ये जो समस्या है ना, ये आज की नहीं है, ये कम से कम 50 सालों से ये प्रॉब्लम चलती चली आ रही है और इस प्रॉब्लम का कोई भी समाधान नहीं किया जा रहा है। लगातार तेज स्पीड से हमारे पेड़ काटे जा रहे हैं। लोगों को ये पता है कि अगर सारे जंगल साफ हो जाएंगे, सारे पेड़ नहीं रहेंगे तो हम सांस कैसे लेंगे, लेकिन ये जानते बूझते हुए भी पेड़ों को साफ किया जा रहा है, जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, जिससे डिफॉरेस्टेशन की समस्या पैदा हो गई है। तो मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जब आप पढ़ें, आगे बढ़े, कोई आईएएस बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तो आप जब भी कोई ऐसा नियम लागू करें या किसी ऐसे नॉर्म्स पे, किसी ऐसे मानक पर साइन करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारे पेड़ नहीं कटने चाहिए। हमारी सांस, हमारा जीवन इन पेड़ों पे ही आधारित है। तो फर्स्ट मैसेज के अकॉर्डिंग पॉइंट हमसे यही कहना चाहती हैं कि हमने क्या किया है, हमने जंगल तो साफ कर दिए हैं, फॉरेस्ट में से पूरे पेड़ हमने काट दिए हैं, जंगल साफ हो गए हैं, खुले मैदान बन गए हैं और हमने उन पेड़ों को घर में लगा लिया है। तो आप ये बताएं कि जो विशाल पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो घर में ग्रोथ कैसे करेंगे? उनकी तो जड़ें जो होती हैं फैलती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में, पोयम की फर्स्ट लाइन में पोइट हमसे यही कह रही है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो पेड़ हैं घरों की तरफ से जंगल की तरफ भाग रहे हैं, मीन्स वो घरों में से निकलना चाहते हैं, वो जंगल में जाना चाहते हैं, ताकि वो अपनी शाखाओं को खुले मैदान में, खुली जमीन में, खुले आकाश में अच्छे से फैला पाएं, अपनी टहनियों को बढ़ा पाएं और अपनी जड़ों को खुले मैदान में, मिट्टी के नीचे अपनी जड़ों को अच्छे से फैला पाएं। तो मैंने आपको बताया था इस पोएम के थ्रू पॉइंट हमें 2 मैसेजेस कन्वे करना चाहती है। फर्स्ट जो कि ट्रीज के फेवर में है और सेकंड है औरतों के फेवर में। तो औरतों के फेवर में पॉइंट कहती हैं कि औरतों की लाइफ भी ऐसी ही हो गई है, औरतों की लाइफ घर में सिमट के रह गई है। तो औरतों की लाइफ को उन्होंने ट्रीज से कंपैरिजन किया है कि जिस तरीके से घर में जो पेड़ हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते और खुले मैदान में जाके वो ग्रोथ कर लेते हैं, इसी तरीके से औरतों की लाइफ हो गई है, घर में सिमट के रह गई है, उनकी जो फ्रीडम है ना वो भी छीनी जा चुकी है। औरतों की लाइफ जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज, घर के काम, बच्चे, उनमें सिमट के रह गई है और उनके बोझ तले दब गई है। विमेन में इतनी क्वालिटीज होती हैं, इतनी पोटेंशियल होती है, इतने टैलेंट होते हैं, लेकिन वो घर की जिम्मेदारियों के तले ही दब के रह जाते हैं। अगर वो बाहर जाएंगी, लोगों से मिलेंगी, अपनी क्वालिटीज को और निखार पाएंगी, फ्रीडम से कहीं भी घूम पाएंगी, तो वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगी, अपनी क्वालिटीज को और ज्यादा निखार पाएंगी। फर्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस पोयम में पोइट ने भर भर के सिंबॉलिज्म यूज किया है। मीन्स ये पोइट की एक इमेजिनेशन है। क्या आपने किसी पेड़ को रात में चलते हुए देखा है? नहीं देखा ना। तो इस पोयम में पोइट ने भर भर के सिंबॉलिज्म यूज किया है, तो फर्स्ट लाइन में ही सिंबॉलिज्म देखने के लिए मिल जाता है। ये पोयम पोइट की एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है। वो अपने मन में सोच रही हैं कि जो ट्रीज हैं, जो घर के अंदर सिमट के रह गए हैं, जो इनसाइड है, वो फॉरेस्ट की तरफ जा रही हैं,
द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस डेज, वही फॉरेस्ट, वही जंगल जो आजकल खाली हो गए हैं, एम्प्टी हो गए हैं, खुले मैदान बन गए हैं। तो ट्रीज घर से निकल के जंगल की तरफ जा रहे हैं। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहां पर बर्ड्स भी नहीं बैठ सकती। जो जंगल अब खाली हो गए हैं वहां पर बर्ड भी बैठ नहीं सकती, उनके बैठने की कोई भी जगह नहीं है, उनके जो नेस्ट हैं, उनके जो घोंसले हैं वो भी नहीं है। तो बर्ड कहाँ पर बैठेगी, क्योंकि जंगल ही खाली हो चुके हैं, कोई पेड़ नहीं है वहां पे। नो इंसेक्ट हाइड, कोई छोटे से छोटा इंसेक्ट भी, कोई जीव, कोई चींटी या कोई छोटा सा कीड़ा भी छिप नहीं सकता। नो सन बरी इट फिट इन शेडो, और सूरज की रोशनी खुले मैदान पे साफ पड़ रही है, उसकी रोशनी भी छिप नहीं सकती। जब देखिए सूरज की रोशनी पड़ती है तो पेड़ क्या करते हैं, छाया कर देते हैं, लेकिन अब सूरज की रोशनी खुले मैदान में पड़ रही है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट, ये फॉरेस्ट, ये जंगल जो इन रातों खाली हो गए थे, सुबह तक विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, सुबह तक ये सभी जंगल पेड़ों से फुल हो जाएंगे, पेड़ों से भर जाएंगे। फर्स्ट स्टेंजा को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रीज जो कि घरों से निकल के जंगल की तरफ जा रही हैं, वो फॉरेस्ट, वो जंगल जो कि आजकल खाली हो चुके हैं, जहां पर कोई भी बर्ड्स बैठ नहीं सकते, कोई भी इंसेक्ट छिप नहीं सकते, और सूरज की रोशनी भी बिल्कुल चारों तरफ पड़ रही है, खुले मैदान में चारों तरफ सूरज की रोशनी पड़ रही है, कोई भी शेडो वहां पर नहीं है, छाया नहीं है पेड़ों की। फॉरेस्ट जो इन रातों खाली हो चुके थे, सुबह तक वो पेड़ों से फुल हो जाएंगे, क्योंकि पेड़ क्या कर रहे हैं, पेड़ घरों से निकल के जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो आपको इस पैसेज से ही पता चल गया होगा कि पोएट अपनी इमेजिनेशन में ही ये पोयम लिख रही है। सेकंड स्टैंजा में देखते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक in the veranda floor, the leaves strain toward the glass, small twig stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. सेकेंड स्टेंजा में पॉइंट हमसे बता रही हैं कि अब पेड़ों की जो जड़ें हैं ना, वो पूरी रात काम करेंगी टू डिसएंगेज, अपने आप को अलग करने के लिए। यहाँ पर देखिए जो वरांडा का जो फ्लोर है, जब पेड़ों की जड़ें अपने आप को वरांडा के फ्लोर से बाहर खींच रही हैं, उसको डिसएंगेज कर रही हैं, अलग कर रही हैं, तो वरांडा के फ्लोर में क्रैक पड़ गए हैं, दरारें पड़ गए हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, स्ट्रेन का मीनिंग होता है एक खिंचाव, जो पत्तियां है ना वो ग्लास की तरफ खींच रही हैं। मीन्स विंडो में कांच लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है, जो पत्तियां हैं, पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो बाहर की तरफ खिंचाव महसूस कर रही हैं, ग्लास की तरफ भाग रही हैं, क्योंकि वो खिड़की के थ्रू बाहर निकलना चाहती हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, ट्विग्स का मीनिंग होता है जो छोटी छोटी नई शाखाएं होती हैं, स्टिफ का मीनिंग होता है हार्ड, एक्सर्शन का मीनिंग होता है हार्ड वर्क करना, परिश्रम करना या बहुत मेहनत करना। तो छोटी छोटी नई शाखाएं हैं, वो भी एकदम हार्ड हो गई हैं, कड़ी हो गई हैं, और वो हार्ड वर्क कर रही हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोस शफलिंग अंडर द रूफ, और जो लंबी लंबी जो शाखाएं हैं, बोस का मीनिंग होता है शाखाएं, लॉन्ग क्रैम्प्ड बोस का मीनिंग है जो लंबी लंबी शाखाएं होती हैं, जिनमें गुच्छे बने हुए होते हैं, वो भी शफलिंग कर रही हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिलके बाहर की तरफ खींच रही हैं। अंडर द रूफ, अंडर द रूफ मीन्स फ्लोर के नीचे। और ये छोटी छोटी शाखाएं ये किस तरीके से वर्क कर रही हैं, ये जो रूट्स हैं, पेड़ों की जो जड़ें हैं, ये किस तरीके से काम कर रही हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है पोइट ने, लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, half dazed moving to the clinic doors,
क्योंकि देखिए यहाँ पर पेड़ जो घर के अंदर है वो तो ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा है ना, वो तो बीमार होके रह गया है। एक छोटी सी जगह में वो कैसे ग्रोथ करेगा? तो वो एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह हो गया है जो दरवाजे की तरफ, क्लिनिक के डोर की तरफ जा रहा है। ठीक है, थर्ड स्टेंजा देख लेते हैं। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines, in a sky still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. थर्ड स्टैंजा में पोइट हमसे बता रही हैं कि मैं अंदर अपने कमरे में बैठी थी और जो मेरे कमरे के जो डोर्स थे वो वरांदा की तरफ खुले हुए थे और मैं लॉन्ग लेटर्स लिख रही थी। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर, डिपार्चर का मीनिंग होता है जाना। तो यहाँ पर पॉइंट बताती हैं कि शायद ही, स्केर्सली मीन्स शायद ही या हार्डली उन्होंने फॉरेस्ट के इस डिपार्चर के बारे में अपने लेटर्स में या अपनी डायरी में लिखा होगा कि किस तरीके से पेड़ घर से निकल के जंगलों की तरफ जा रहे हैं, जंगलों की तरफ डिपार्चर कर रहे हैं। द नाइट इज फ्रेश, रात बिल्कुल फ्रेश है। जिस दिन पेड़ घरों को छोड़ के जंगल की तरफ जा रहे हैं उस दिन रात बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल ओपन स्काई है, पूरा चांद चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स। और जो पत्तियों की स्मेल है, लाइकन का मीनिंग होता है, लाइकन देखिए एक तरीके का ग्रे या येलो कलर का पौधा होता है जो रॉक्स में, चट्टानों में या दीवारों पे या पेड़ों पे कहीं भी उग जाता है। ये जो पौधा होता है ये विदाउट फ्लावर्स होता है, इस पर कभी भी फ्लावर्स नहीं आते। तो जो पत्तियों की और लाइकन की, इस पौधे की जो स्मेल है वो एक वॉइस की तरह, एक आवाज की तरह कमरे तक पहुंच रही है, मीन्स पॉइंट तक पहुंच रही है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड स्टेंजा में पॉइंट कहती हैं कि मैं अंदर कमरे में बैठी हुई थी और मेरे कमरे के जो डोर्स हैं वो वरांदे की तरफ खुले हुए थे, मैं लंबे लंबे लेटर्स लिख रही थी और जो फॉरेस्ट की तरफ जो पेड़ जा रहे थे घरों से निकल के, उस डिपार्चर के बारे में शायद ही हार्डली मैंने अपने लॉन्ग लेटर्स में या अपनी बुक में लिखा होगा। लास्ट स्टेंजा देख लेते हैं। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak। तो लास्ट स्टैंजा में पॉइंट हमसे बताती हैं कि उनका जो हेड है ना वो विस्पर्स से बिल्कुल फुल हो चुका है। विस्पर्स का मीनिंग होता है धीरे धीरे बोलना या फुसफुसाना। तो ये जो विस्पर्स है ये किस चीज की है? जो ट्रीज की जो रूट्स हैं वो बाहर निकल रही हैं, वो खिंच रही हैं, टहनियां आपस में खिंचाव महसूस कर रही हैं, पत्तियां मुड़ रही हैं, वो ग्लास की तरफ जा रही हैं। तो आज उनका जो हेड है वो आवाजों से बिल्कुल भर चुका है, इस विस्पर्स से भर चुका है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, लेकिन कल ये सभी आवाजें शांत हो जाएंगी क्योंकि आज तो पेड़ वरांदे से निकल के, वरांदे के फ्लोर से निकल के फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है। तो आज इतनी सारी आवाजें आ रही हैं, वरांदे में क्रैक की आवाजें आ रही हैं और रूट्स अपना वर्क कर रही हैं, मीन्स फ्लोर के नीचे ही नीचे जो जड़ें हैं पेड़ों की वो अपना वर्क कर रही हैं, शफलिंग कर रही हैं, नई नई टहनियां वो अकड़ रही हैं, तो वो विस्पर साउंड क्रिएट कर रही हैं। तो ये जो धीमी धीमी जो आवाजें हैं ना ये आज आ रही हैं लेकिन कल ये साइलेंट हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। लिसन, ग्लास इज ब्रेकिंग। अब देखिए पॉइंट अपने इमेजिनेशन में ही है कि पेड़ निकल रहे हैं, पेड़ों की जड़ें कड़ी हो गई हैं, टहनियां भी ग्लास की तरफ भाग रही हैं। तो पॉइंट यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन में है, ये पूरी पोयम इमेजिनेशन में है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट लिखती हैं, लिसन, सुनो, ग्लास इज ब्रेकिंग, ग्लास टूट रहा है, मीन्स खिड़कियों के जो ग्लास हैं, जो कांच है ना वो टूट रहे हैं, पेड़ इन्हीं में से निकल के बाहर जाएंगे ना, तो खिड़कियों के जो ग्लास हैं वो टूट रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, जो पेड़ हैं वो ठोकर खाते हुए लुढ़कते लुढ़कते
बाहर की तरफ, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टम्बलिंग का मीनिंग होता है ठोकर खाना। तो जो पेड़ है ना वो लुढ़कते हुए, ठोकर खाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इनटू द नाइट्स, रात के वक्त, विंड रश टू मीट हिम, और हवाएं भी उनके साथ मिल गई हैं, हवाएं भी उनके साथ मिल गई हैं और उनका साथ दे रही हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाली 3 लाइन्स में पोइट कहती हैं कि जो चांद है वो बिल्कुल मिरर की तरह टूट के बिखर गया है। जब हम चांद को देखेंगे, आप एक टॉलेस्ट ओक, ओक का मीनिंग होता है यहाँ पर एक पेड़ को बोला जाता है जो बहुत ही बड़ा हो जाता है, एक लंबा सा ओक का ट्री है। जब उसको आप देखेंगे और चांद ऊपर चमक रहा है, तो जब उसकी पत्तियों के झरोकों के बीच में से आप चांद को देखेंगे ना, तो आपको चांद टूटा हुआ नजर आएगा, कहीं से नजर आएगा, कहीं से नहीं नजर आएगा। तो जब हम दूर से देखेंगे चांद, इस टॉलेस्ट ओक ट्री का एक क्राउन नजर आ रहा है, एक उसका मुकुट नजर आ रहा है। देखिए जब आप ट्री के ऊपर चांद खिलता हुआ देखेंगे और आप दूर से खड़े हो जाएं और ट्री के ऊपर चांद खिला हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चांद इस पेड़ का क्राउन है, इस पेड़ का मुकुट है। तो यहाँ पर देखिए इस लास्ट स्टेंजा में पॉइंट यही कह रही हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि उनका जो हेड है विस्पर से, फुसफुसाहट से या धीमी धीमी आवाजों से फुल हो चुका है, और ये आवाजें कल शांत हो जाएंगी क्योंकि पेड़ की जड़ें आज रात वर्क कर रही हैं, लेकिन पेड़ आज की रात यहाँ से चले जाएंगे। लिसन, सुनो, ग्लास इज ब्रेकिंग, ग्लास टूट रहा है, और जो पेड़ हैं वो घर से बाहर भाग रहे हैं, और ट्रीज जो कि ठोकर खाते खाते, स्टम्बलिंग का मीनिंग होता है ठोकर खाना, ट्रीज जो कि ठोकर खाते खाते, गिरते पड़ते आगे की तरफ बढ़ रहे हैं रात के समय, और हवाएं भी उनका साथ दे रही हैं, हवाएं भी उनके साथ मिल गई हैं, और जो चांद है वो पत्तियों के झरोकों के बीच में से एक शीशे की तरह टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, और एक टॉलेस्ट ओक के ऊपर चांद ऐसा दिखाई दे रहा है, एक बड़े से ओक की ट्री के ऊपर चांद खिलता हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो इस पेड़ का क्राउन हो, इस पेड़ का मुकुट हो। ठीक है, तो ये पोयम यहाँ पर फिनिश होती है। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और इस पोयम का जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो आप समझ ही गए होंगे कि हमें हमेशा औरतों के राइट्स की भी रक्षा करनी चाहिए और अपने ट्रीज, अपने नेचर की भी रक्षा करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।